Hello everyone, welcome back to our channel. This is the part 6th of our 7-day English learning journey. जैसा हमने पहले किया है, इस वीडियो में भी कुछ ग्रामर के पार्ट्स होंगे, कुछ नए वर्ड्स होंगे आपके सीखने के लिए, कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स होंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस एक्टिविटीज के साथ चलिए आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी को फन बनाते हैं। Our first exercise is vocabulary building. So let's begin. हमारा पहला वर्ड है effervescent. effervescent और इसका मतलब है bubbling, fizzy or displaying high spirits and enthusiasm, often used to describe a lively and vivacious personality. तो इसके दो मतलब हुए। एक प्लेन इंग्लिश में हो गया कि जो बबली सी ड्रिंक्स होती हैं उन्हें कह सकते हैं effervescent ड्रिंक्स। अदरवाइज किसी की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए जो बहुत चुलबुला सा इंसान हो, उसके लिए भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं effervescent। नेक्स्ट वर्ड है amalgamate. amalgamate और इसका मतलब है टू कंबाइन और यूनाइट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफन टू फॉर्म अ सिंगल एंटिटी। यूजुअली इसको यूज करते हैं मेटल्स के पर्सपेक्टिव में, या फिर जब कोई दो कंपनीज मिलकर एक कंपनी बन जाती हैं उनको दर्शाने के लिए अमेलगमेट वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है pragmatic. और इसका मतलब है डीलिंग विद प्रॉब्लम्स इन अ सेंसिबल एंड रियलिस्टिक वे, फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस rather than theoretical considerations. और इसका मतलब है कोई ऐसा इंसान जो पॉजिटिविटी और प्रैक्टिकल वे में चीजों को समझ के अपना काम करता हो। इसका ऑपोजिट वर्ड हमने कल डील किया था, दैट वाज क्विक्सोटिक। एक इंसान जो अपनी आइडियलिस्ट दुनिया में रह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है। प्रैग्मेटिक हुआ इसका बिल्कुल ऑपोजिट, ऐसा इंसान जो एकदम प्रैक्टिकल होके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। नेक्स्ट वर्ड है nebulous और इसका मतलब है unclear, vague और hazy, lacking distinct form और boundaries। तो कोई ऐसी चीज जो क्लियर नहीं है, उसकी कहीं सही से बाउंड्रीज डिफाइन नहीं की गई हैं, उन्हें हम कहते हैं nebulous। इससे मिलता जुलता एक वर्ड हम क्लाउड्स के लिए भी यूज करते हैं, एक डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ क्लाउड्स के लिए। इफ यू नो इट, डू कमेंट इट डाउन बिलो। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है यूफोरिया और इसका मतलब है अ फीलिंग ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, यानी कि बहुत ज्यादा खुशी या एक्साइटमेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं, आप कह सकते हैं यूफोरिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज रीड विद मी। इसमें वी हैव those 5 words also जो कि हमने आज ही रीड किए हैं। I'll read the passage slowly so that you can read along with me, और एक बार रीडिंग होने के बाद you can pause the video and read the entire passage all over again in a slightly faster pace. So let's dive in. Amid the nebulous landscape of business innovation, the company's visionary leader sought a pragmatic approach to success. It was clear that the old ways of operating were no longer effective. In a calculated move, the leader decided to amalgamate diverse talents from different departments. The result was an effervescent team full of energy and fresh ideas, working together to solve the nebulous challenges that lay ahead. Their accomplishments brought a sense of euphoria, knowing that their pragmatic and unified efforts had propelled the company into a new era of prosperity. Now you can read the entire passage once again for better practice. And we will now move on to our next exercise, that is fill in the blank with correct tenses. Alright, so first statement is she blank
as a teacher. हमें कहना है कि वो टीचर की तरह काम करती है। तो वर्ब आएगा works as a teacher. Present simple. Next है I blank to Paris for my last vacation. मैं अपनी पिछली वेकेशन के लिए, पिछली छुट्टियों के लिए पेरिस गया था आते ही हमें सिंपल पास्ट में जाना है और आंसर होगा went. I went to Paris for my last vacation. Next है I am blank your question right now. यानी कि मैं अभी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। इसमें 2 हिंट हैं। right now की वजह से आएगा प्रेजेंट, और क्योंकि I के साथ am लगा हुआ है तो आएगा कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आंसर हो गया I am answering your question right now. Next है Have you ever blank New York? क्या आप पहले कभी न्यूयॉर्क गए हैं? तो इसके लिए आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में Have you ever visited New York? Have की वजह से ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है They blank at the airport at 3 p.m. अब ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें तीनों फॉर्म ऑफ टेंसेस सही से बैठेंगे। तो वो 3 बजे पहुंचे थे एयरपोर्ट, वो 3 बजे पहुंचेंगे एयरपोर्ट, और वो 3 बजे पहुंचते हैं एयरपोर्ट। तीनों सेंटेंसेस हम इसमें फिट कर सकते हैं। They arrive at the airport at 3 p.m. Next, they arrived at the airport at 3 p.m. हम एक पिछले दिन की बात कर रहे हैं। And they will arrive at the airport at 3 p.m. तीनों फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस यहाँ बिल्कुल करेक्ट हैं। अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, दैट इज प्रैक्टिस द वर्ब्स। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट ब्लैंक ही यूजुअली डू इन द इवनिंग्स, और आपको डू का सही फॉर्म यहाँ पर यूज करना है। आंसर है डज। व्हाट डज ही यूजुअली डू इन द इवनिंग्स, वो शाम में यूजुअली क्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैव यू एवर ब्लैंक सुशी, क्या आपने कभी सुशी ट्राई की है। ट्राई का आपको सही वर्ड यहाँ पर यूज करना है। पास्ट के एक्सपीरियंस से अब तक का आपसे पूछ रहा है तो आपका आंसर सिंपल पास्ट में आएगा हैव यू एवर ट्राइड सुशी। नेक्स्ट वन कैन यू ब्लैंक द गिटार, क्या आप गिटार बजा सकते हैं। आपको प्ले का सही वर्ड यहाँ यूज करना है और आंसर है प्ले सिंपल प्रेजेंट। कैन यू प्ले द गिटार, क्या आप गिटार बजा सकते हैं। नेक्स्ट वन डिड शी ब्लैंक हर असाइनमेंट ऑन टाइम, क्या उसने अपना असाइनमेंट टाइम पर खत्म किया था। यहाँ पर आपको फिनिश का सही फॉर्म यूज करना है और यहाँ भी आएगा सिंपल प्रेजेंट। डिड शी फिनिश हर असाइनमेंट ऑन टाइम। नेक्स्ट वन व्हाट विल दे ब्लैंक फॉर डिनर, वो लोग डिनर के लिए क्या खाएंगे और आंसर है ईट। व्हाट विल दे ईट फॉर डिनर। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, दैट इज इडियम, जो आपकी लैंग्वेज को और कलरफुल बनाते हैं और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो आज का इडियम है द आइसिंग ऑन द केक और इसका मतलब है दिस इडियम रेफर्स टू समथिंग that makes a good situation or outcome even better. It represents an additional positive aspect or bonus that enhances an already favorable situation. तो icing on the cake, केक के ऊपर की जो डेकोरेशन होती है उसे कहते हैं आइसिंग। तो जब ऑलरेडी कोई चीज आपके बहुत फेवर में चल रही हो, उससे ऊपर, उससे बढ़ा के कुछ और अच्छी चीज हो जाए, तब आप उसे कह सकते हैं आइसिंग ऑन द केक। फॉर एग्जाम्पल आप हर पेपर में पास तो हो ही रहे थे, पर आप और अच्छे नंबर से आप डिस्टिंक्शन से पास होते हैं, उसे आप कह सकते हैं आइसिंग ऑन द केक।
For example, getting a promotion at work was great, but the surprise bonus was the icing on the cake. और इसके जैसा ही एक और फ्रेज भी यूज किया जाता है, stole the show। ये तब यूज करते हैं जब पहली वाली चीज की महत्व थोड़ी कम रह गई और सेकंड चीज ने एकदम बाजी मार ली, तब आप कहेंगे जो सेकंड चीज है, it stole the show। Now this brings us to the last segment, our last exercise for the day, and that is just like icing on the cake, the thought for the day. Wisdom is not merely knowledge. It's the ability to apply knowledge with discernment and compassion. It's the light that guides our choices and decisions, helping us navigate life's complex terrain with grace and understanding. यानी कि ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये विवेक और सहानुभूति से किसी चीज को लागू करने की क्षमता है। और हमारे जीवन में जो डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं, जो चुनौतीपूर्ण समय आते हैं, उसमें हमारा मार्गदर्शक ये ज्ञान ही होता है, वो जो हमें गर्व और समझ के साथ जीवन का रास्ता तय करने में सहायक रहता है। तो अपने नॉलेज और विजडम का इस्तेमाल करें। Keep learning, and I'll see you in a brand new video very soon.